जमहूरियत में, लोकतंत्र में आप ही असली ताकत है। उन्हें बताइए कि कहानी से नहीं जाता, पहेली से नहीं जाता, ये छाला क्यों कभी मेरी हथेली से नहीं जाता। उन्हें आना पड़ेगा गांव की गुमनाम गलियों तक, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। हजारों की तादाद में मौजूद, जहां तक नजर जा रही है, इस इलाके के जो लोग हैं, मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। पहली बार आपके बीच में आया हूं। महेश शर्मा जी से कई बार यहां आने को लेकर के बातचीत होती रही, लेकिन इस बीच जब अजीत भाई के चुनाव प्रचार के लिए आने का आमंत्रण मिला तो रात में मालदा में था, बंगाल में। आज मुझे लातूर रहना था एक प्रोग्राम में, लेकिन महेश जी ने कहा कि किसी भी तरह से आपको यहाँ आना पड़ेगा, तो मैं लातूर का प्रोग्राम छोड़ करके यहाँ हाजिर हुआ। दादरा नागर हवेली का नाम हम लोग सुनते रहे हैं। कितने सारे माइक लगाइए। बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान साथी खड़े हैं। मैं अगले 20 मिनट 25 मिनट आपसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। सिलवासा वालों, आने वाली 7 तारीख को आपको बूथ पर जाना है और न सिर्फ दादरा नागर हवेली के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि भारत के भविष्य का भी फैसला करना है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। अगर हमारे साथियों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, माओ बहनों को ये लगता है कि ये चुनाव सिर्फ एक आम चुनाव है, तो नहीं, आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं नरेंद्र मोदी जी के साथियों वाली, जो ये सुबह शाम कह रही हैं कि हमें बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, आप उनके बयान उठा करके देख लीजिए पिछले 40 दिन 45 दिन का। उनके भाषणों में एक बात आपको सुनाई पड़ेगी कि देशवासियों हमें बहुमत दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। ये भाजपा की भाषा है। और एक तरफ वो इंसान खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक भारत के संविधान को नहीं बदलने देंगे। मैं उस आदमी का सिपाही बनकर, राहुल गांधी का सिपाही बनकर के आज अजीत भाई के लिए आपसे अपील करने आया हूं। दादरा नागर हवेली वालों, सिलवासा वालों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप पर दिल्ली ने ऐसे हुक्मरान थोप रखे हैं जिन्होंने दादरा नागर हवेली को सजाने और संवारने का काम नहीं किया है, बल्कि उजाड़ने का काम किया है। और ये चुनाव उन ताकतों से बदला लेने का चुनाव है। परसों राहुल गांधी जी खड़े थे दमनदीव में, तो उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली में हमारी सरकार बनने जा रही है।
हमारी सरकार बन जाए तो जो दिल्ली की कठपुतली यहाँ पर बैठी हुई है, उस दिल्ली की कठपुतली को यहाँ से हटाने का काम करेंगे। और महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, ये सब जो पूरा इलाका है, यहाँ तो भाजपा का सुपड़ा साफ होने ही जा रहा है। मैं आपसे, मेरी नई नस्लों, ये कहना चाहता हूं, मेरी जहां तक आवाज जा रही है कि एक तरफ भाजपा है जो भाषण दे रही है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पर, मंदिर मस्जिद पर, उनके पास भाषण देने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम नौजवानों को 30 लाख नौकरियां देंगे। प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो आपकी भैंस छीन लेगी। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी केंद्र में, वैसे ही इस देश की हर गरीब परिवार की महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपया दिया जाएगा। सरकार डायरेक्ट 1 लाख रुपया देगी। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन आदिवासी है। ये देश सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हमारे लिए भारत का हर नागरिक भारतवासी है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। यहाँ हमारे दादरा नगर हवेली के चेयरमैन नौशाद साहब बैठे हैं, मुंबई के चेयरमैन इब्राहिम भाईजान साहब बैठे हैं, यहाँ के प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग के और पारसी समाज के शानदार नेता होशेदार इलाविया जी यहाँ बैठे हुए। मैं आप सबके बीच में यहाँ खड़ा होकर के ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 साल आपने दिया नरेंद्र मोदी जी को, बदले में उन्होंने झूठे वादे और जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। वो सुबह शाम अपने भाषणों में क्या कहते हैं कि बताइए कांग्रेस वालों आपने 70 साल में क्या किया। मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूँ, एक दिन वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि बताओ कांग्रेस वालों आपने क्या दिया। इधर राहुल जी बैठे थे, बोले इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है उनका नारा? उस नारे की सच्चाई यह है कि चाहे उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे सोनभद्र हो, या फिर जंतर मंतर पर बैठी हुई मेडल लाने वाली, ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां हो, पुलिस ने उनको वहां पे घसीटा। और अभी तो कर्नाटक में भाजपा की एक सहयोगी पार्टी का सांसद है प्रज्वल रेवन्ना, 2800 महिलाओं से बलात्कार का आरोपी, 2800। और हमारी सरकार ने क्या किया, दिल्ली की सरकार ने उसको जर्मनी भाग जाने दिया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ये नारा हो, सारे नारे झूठे साबित हुए हैं। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये चुनाव कांग्रेस की गारंटी कार्ड का चुनाव है। ये देखिए इधर गारंटी कार्ड और 5 न्याय। पहला न्याय क्या है? हिस्सेदारी न्याय। ये आदिवासी समाज का राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। आपकी जंगल और जमीन छीनने का जो साजिश किया जा रहा है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम अपने आदिवासी भाइयों को, भाजपा वाले तो आदिवासियों को आदिवासी तक नहीं कहते, बनवासी कहते हैं। बनवासी कहने के पीछे जो उनकी साजिश है उस साजिश को समझिए। बनवासी का मतलब है कि आप बस जंगल में रहो, शहर में आपका कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप आदिवासी हो, आप यहाँ के मूल निवासी हो, यहाँ की जमीन पर, यहाँ के जंगल पर सबसे पहला हक आदिवासी भाइयों का है, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। और हम उनको इंसाफ देने का काम करेंगे। दादरा नगर हवेली में जो भी औद्योगिक विकास हुआ है उसको कांग्रेस पार्टी ने किया। आज हालत यह है कि यहाँ जो उद्योग लगे हैं उसमें नौकरियों के लिए भी आपके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है प्रफुल्ल पटेल जी ने और केंद्र की सरकार ने। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं सिलवासा वालों कि अजीत भाई शरीफ आदमी है,
इनके पिताजी को आप जानते हैं, उनसे आपका विरासत का रिश्ता है। ये अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अजीत भाई को देखिए, और जब 7 मई को बूथ पर जाइए तो एक चीज का ध्यान रहे कि कांग्रेस पार्टी को हाथ के पंजे को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया अजीत भाई को एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, सोनिया गांधी जी को मिलेगा, प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, शरद पवार को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट महेश शर्मा को मिलेगा, नौशाद साहब को मिलेगा। सिर्फ अजीत भाई नहीं लड़ रहे इस चुनाव को, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार के जाने का वक्त हो चला है। 2 फेज का इलेक्शन हुआ है, प्रधानमंत्री जी की जबान लड़खड़ाने लगी। आपने गौर किया इस बात को कि नहीं? कुछ का कुछ बोल जा रहे हैं, चेहरे पर वो जोश नहीं है जो होना चाहिए। ये चुनाव है ही ऐसी चीज, गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। परेशान है वो, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि सत्ता जा रही है और देश की गद्दी पर राहुल गांधी आने जा रहे हैं। दादरा नागर हवेली वालों, सिलवासा वालों, मैं आपसे एक बात और बहुत जरूरी कहना चाहता हूं कि आप तो वो लोग हैं जो लोगों को उनकी मेहनत का फल देना जानते हैं। याद करिए वो दिन 7 सितंबर 2022 को जब कन्याकुमारी के साहिल पर खड़ा होकर के एक इंसान कह रहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलने जा रहा हूं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, सिर्फ एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। सिर्फ एक बात करूंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, या महेश शर्मा जी हैं, ये भी उस दिन मौजूद थे वहां। मैं चला हूं उस इंसान के साथ जब मैं राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिला के चल रहा था, तो मीडिया के साथी मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैंने कहा था कि मैं तो शायर हूं, मैं तो बस एक शेर पढ़ूंगा कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। देश ने देखा कि वो नया गांधी 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर। तो सिलवासा वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, रखते हो ना? अगर इस बात पर ईमान रखते हो तो मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। न तो वो छाले अभी सूखे हैं, न पसीना अभी सूखा है। मैं यहां पर राहुल गांधी की मेहनत की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और राहुल गांधी की मजदूरी अजीत भाई को आपका एक वोट है। याद रखिएगा, 7 मई को जब बूथ पर जाइए तो अपना एक वोट अजीत भाई को दीजिए। आपका दिया गया इनको वोट राहुल गांधी की उस मेहनत की असली मजदूरी होगी जो राहुल गांधी ने किया। मैं आपसे कहने आया हूं, जो लोग ये कह रहे थे कि हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, आज हालत यह है कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। आधी भाजपा तो कांग्रेस युक्त हो चुकी है, इधर से उधर के पकड़ के ये करके किसी तरह से कांग्रेस के लोगों को तोड़ करके उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, लेकिन हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। कोई ताकत मिटा नहीं सकती है, कांग्रेस पार्टी को कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। कांग्रेस को मिटाने का सपना देखने वाले मिट जाएंगे,
मिटाने का सपना देखने वाले मिट जाएंगे, अपनी झोली उठाएंगे, अपना झोला उठाएंगे और चल देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राहुल जी ने मुझसे ये बात कही है, उन्होंने ये संदेशा भेजा है कि इमरान जाओ और यहां के दादरा नगर हवेली के लोगों से कहो कि दिल्ली की कठपुतली से आप सारे लोग परेशान हैं, हमें पता है। जिस तरह का जुल्म सितम, जिस तरह का अत्याचार, जिस तरह का भ्रष्टाचार दिल्ली ने रिमोट कंट्रोल से यहां पर करवाया है, उसका बदला लेने का वक्त है। आप अजीत भाई को जिता करके पार्लियामेंट भेजिए। मैं एक वादा आपसे करता हूं, इन्हें आप लोकसभा भेजिए, मैं पहले से ही राज्यसभा में बैठता हूं। दादरा नगर हवेली के मुद्दे पर एक तरफ ये लोकसभा में लड़ेंगे और एक तरफ मैं राज्यसभा में लड़ूंगा, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र से ही राज्यसभा हूं, कहीं दूर से नहीं। तो आपका पड़ोसी हूं, आपके पड़ोस का खासदार हूं। इनको जिताइए और साथ में एक फ्री पाइए। एक के साथ एक फ्री, इससे अच्छा ऑफर नहीं हो सकता है। अजीत भाई को जिताइए। और कांग्रेस पार्टी ने 2014 में एक बात कही थी कि हमारी सरकार बनेगी तो दमनदीप, लक्षद्वीप और ये दादरा नगर हवेली, यहां विधानसभाओं की बहुत जरूरत है, यहां जनप्रतिनिधियों की जरूरत है। जो दिल्ली यहां के लोगों का हक मार लेती है, उसके लिए लड़ने वाले जनप्रतिनिधियों की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम यहां विधानसभा देंगे। आप सब कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, अजीत भाई को जिताइए, इन्हें सांसद बना करके भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि सरकार बने तो कम से कम यहां पर विधानसभा गठित हो, यहां विधायक बनने शुरू हो, ताकि आपके बुनियादी मुद्दों पर लड़ सके। मेरे भाई, मैंने कहा ना, यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। भाजपा आपको उलझाएगी, मुद्दों से हटाएगी, ध्यान भटकाएगी, लेकिन कल तक जो भाजपा को मिटाने की कस्में खा रहे थे, कैसे पाला बदल के भाजपा के पास चले गए, आपने देखा ना। कैसे भरोसा तोड़ा आपका, देखा ना। कैसे उन्होंने भरोसा तोड़ा आपका, देखा ना। मैंने भी सोशल मीडिया पे उनके लिए लिखा था। मैंने भी जब पार्लियामेंट में देखा था तो मुझे भी सहानुभूति हुई थी, लेकिन लोग थोड़े से फायदे के लिए, थोड़ी सी लालच के लिए अपने स्वाभिमान का समझौता कर लेते हैं। और मुझे लगता है ऐसे लोग आपका जनप्रतिनिधि होने की ताकत और हिम्मत नहीं रखते हैं। यह चुनाव धोखा देने वालों से बदला लेने का भी चुनाव है। यहां लड़ाई सीधे सीधे है, देश में लड़ाई सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में है। और आपको तय करना है कि 10 साल जिन्होंने आपको जुमला दिया, उनके लिए खड़ा होना है या फिर उस इंसान के लिए खड़ा होना है जो देश के असली मुद्दों की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करता है, जातिगत जनगणना की बात करता है, हिस्सेदारी देने की बात करता है, किसानों को एमएसपी देने की बात करता है, जो युवाओं को नौकरी देने की बात करता है, जो कहता है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन इस देश में जितने भी बच्चों ने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की होगी, 15 मार्च 2024 तक के उनके सारे एजुकेशन लोन माफ कर दिए जाएंगे। ये कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी कह रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं। आप सब बैठे रहे, अजान शुरू हो गई है, मुकम्मल हो जाए फिर बात करते हैं आपसे। मैं आपके बीच में आया हूं, समय बहुत कम है, एक आध छोटी सी नज्म भी सुना दूं, शायरी भी सुना दूं। नहीं आप कहेंगे कि सिर्फ भाषण दे करके चला गया, शायरी नहीं सुनाया उसने। मैं तो पूरे देश में आपकी आवाज बन के बोलता रहता हूं। आज कोविड वैक्सीन के बारे में लंदन में इतना बड़ा खुलासा हुआ, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद माना कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। मैं 2 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। जब पहला मामला आया था देश में, जब पहली हार्ट अटैक से मौत हुई थी जिम करते हुए बच्चे की, तो उस समय आज से 1.5 साल पहले मैंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया था। लेकिन ये सरकार सिर्फ एक मुद्दे पर काम करती है, चंदा दो धंधा लो। इन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया,
ऐसी ऐसी कंपनियों से चंदा लिया है कि जिस दिन ये सरकार नहीं रहेगी और इनके भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे तो इनके चेहरे से जो नकाब उतरेगा तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। ये जो लबादा ओढ़ के घूमने वाले लोग हैं, जो 2014 में नारा दे रहे थे कि भाइयों बहनों, अच्छा आप बहुत समझदार लोग हैं, नाम मत लो, बस उनका एक जुमला दोहरा दो, आप समझ जाते हैं। ये सिलवासा के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। भाइयों बहनों, यही था ना नारा, मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, मैं चौकीदारी करूंगा। अब मेरा मन करता है मैं उनसे पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार। ऐसे खामोशी से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। उधर जो पीछे तक लोग बैठे हैं उनका भी समर्थन मिलना चाहिए। आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को अजीत भाई बन के लड़ो, महेश शर्मा बन के लड़ो, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़ो। इस इलेक्शन को जीतना है। मैं चाहता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आए और ये तय हो कि आने वाले वक्त में भारत के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं, तो उनके दाईं तरफ अजीत भाई खड़े हो, बाईं तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो, तब जाकर के तस्वीर पूरी होगी। और मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं और कल भी सवाल पूछूंगा कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है उसमें एक नाम आएगा। आपकी तालियों का शोर उनके कानों तक जाना चाहिए जिनका नाम आने जा रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। सिलवासा वालों, दादरा नागर हवेली वालों, मैंने कहा ना मैं पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं। अगर आप चाहते हो कि बार बार आऊं तो जब 7 मई को घर से निकलिए, पोलिंग बूथ पर जाइए, अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाइए। सिर्फ अकेले मत जाइए, परिवार के एक एक सदस्य को लेके जाइए। यहाँ माएं बहनें बैठी हैं, सबसे ज्यादा महंगाई आपने झेली है। सुबह जब रसोई गैस जलाती हैं चाय बनाने के लिए तो आंख से आंसू गिरता है, क्योंकि जो 300 साढ़े 300 की रसोई गैस थी वो 1000 की हो गई। खाना बनाने वाला जो तेल है वो तेल 70 रुपए से 200 रुपए के पार हो गया। गृहस्थी कैसे चले, सबसे ज्यादा आपने झेला है। और तो और जो पैसा आपने घर वालों से छुपा के बचा के आटे के डब्बे में आंचल में छुपा के रखा था, नोटबंदी करके उसको भी बैंक में जमा करवा लिया इन्होंने, उसका भी बदला लेना है इनसे। नरेंद्र मोदी जी आपको सिर्फ जुमला देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी महिलाओं को क्या कह रही है कि हर साल अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपए आपके
यानी कि हर महीने 8,500 रुपए आपको मिलेगा सीधे आपके अकाउंट में, कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। इसलिए मेरी माओ बहनों, मैं आपसे विशेष रूप से गुजारिश कर रहा हूं, ये इलेक्शन तो आपको लड़ना चाहिए। ये इलेक्शन तो दरअसल कांग्रेस पार्टी आपसे वादा कर रही है कि आप आगे बढ़िए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जितनी भी देश में सरकारी नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगी उसमें 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो और कांग्रेस की गारंटी समझिए, और जिस दिन 7 तारीख को वोट देना है ना, अगर घर वाला किसी और का झंडा उठाए हुए हो तो उनको बता दो कि आज से घर में खाना पीना बंद। सिर्फ वोट देना है तो अजीत भाई को देना है, और किसी को देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने सोच लिया, आपने चाह लिया, तो फिर अजीत भाई को कोई चुनाव नहीं हरा सकता है। मैं यहाँ आपसे ये अपील करने आया हूँ कि ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, बहुत अहम इलेक्शन है। मैं हजारों किलोमीटर दूर से आपके सामने अजीत भाई के लिए हाथ फैलाने आया हूं। मैं चाहता हूं यहाँ मौजूद एक एक आदमी अजीत भाई के लिए अपना हाथ उठा करके समर्थन जताए, ये बताए कि आप सारे लोग अजीत भाई के साथ हैं, इनको वोट देंगे, बहकेंगे नहीं, बटेंगे नहीं। मेरे आने की लाज रखिएगा ना, और जोर से बताइए मुझे, मेरे आने की लाज रखिएगा ना, अजीत भाई को जिताइएगा ना, हाथ के पंजे पर बटन दबाइएगा ना, भटकिएगा नहीं ना, कोई ताकत आपको बांट नहीं पाएगी ना। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए 7 मई को जब बटन दबाइए तो एक नारा और लगाइए कि 7 मई भाजपा गई, 7 मई भाजपा गई, 7 मई, 7 मई, 7 मई, 7 मई, ये नारा लगा करके बूथ पर जाइए, बटन दबाइए, अजीत भाई को जिताइए। मैंने कहा ना, एक सांसद जिताइए, एक सांसद साथ में फ्री पाइए। ये लोकसभा में, मैं राज्यसभा में, ये दादरा नागर हवेली के लिए लड़ेंगे, मैं भी आपके मुद्दों पर लड़ूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और एक वादा ये भी करता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आएगा और ये चुनाव जीते होंगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए एक बार फिर सिलवासा आऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आज चूंकि समय कम है, मुझे अगली सभाओं के लिए निकलना है, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि अगर चाहते हैं कि दादरा नागर हवेली को दिल्ली की कठपुतली से आजादी मिले, अगर ये चाहते हैं कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से आजादी मिले, तो फिर हमारा सांसद चुन के भेजिए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जो सबसे पहला काम इंडिया गठबंधन की कलम से होगा वो यही होगा कि दादरा नागर हवेली को कठपुतली से दिल्ली की रिमोट कंट्रोल से आजाद दिलाया जाएगा। ये हमारा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। आप बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए और मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ माएं बहनें बड़ी तादाद में। एक अंतिम बात आपसे कह रहा हूँ, बहुत संजीदगी से मेरी बात सुनिएगा, 4 मिनट बाकी है इसलिए बात कह देता हूँ। आपसे इतनी सारी आपकी तारीफ, लेकिन आपसे छोटी छोटी एक शिकायत। जानते हैं शिकायत क्या है? आप जब सुबह चाय की दुकान पर बैठते हैं तो 2 मिनट में चीफ मिनिस्टर बदलते हैं और 2 मिनट में प्राइम मिनिस्टर। शाम को बिरयानी और कुछ खा पी रहे होते हैं तो फिर सरकार दिल्ली वाली भी बदल देते हैं और महाराष्ट्र वाली भी। लेकिन जिस दिन वोट देने जाना होता है उस दिन आपको लगता है कि यार धूप बहुत है, लाइन बहुत लंबी होगी, कौन जाए, हमारे एक वोट से अजीत भाई का क्या हो जाएगा, अजीत भाई तो जीत ही रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। सिर्फ एक एग्जांपल बताता हूं, महेश भाई जानते हैं, राजस्थान में एक नेता है हमारे सीपी जोशी, चीफ मिनिस्टर बनने की रेस में थे, सिर्फ एक वोट से एमएलए का इलेक्शन हार गए, ना एमएलए बन पाए, चीफ मिनिस्टर तो मतलब क्या ही बन पाते। तो एक एक वोट की अहमियत समझिए। आपका एक एक वोट इतना महत्वपूर्ण है, इतना अहम है। सिर्फ खुद मत वोट दीजिए, पड़ोस, घर, रिश्तेदार, दोस्त, यार, आज से सबको फोन लगाइए, सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप करिए, लोगों को बस एक बात बताइए कि इस बार लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की है, देश
देश को यह तय करना है वो संविधान जो इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को ये अधिकार देता है कि आप इस देश में सम्मान के साथ अपना सर उठा के रह सकें। कांग्रेस ध्यान में रहे, राहुल गांधी ध्यान में रहे, और अब मैं भी आ गया हूं तो मेरा चेहरा भी आपके ध्यान में रहे, महेश भाई का चेहरा आपके ध्यान में रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। जल्दी ही 4 जून के बाद फिर आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा। आपने अगर अजीत भाई को जिता दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर जिताएंगे। बहुत शुक्रिया सिलवासा वालों, थैंक यू। Thank you.